name is oic anhydride or carboxylic anhydride. As I told you earlier, this is an acid derivative. It is derived from an acid, and its prefix name is not recommended. There is no prefix name recommended for this group because it is not required. हम लोग अभी बात करेंगे कि क्यों ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले एनहाइड्राइड की एग्जैक्टली नेमिंग करने से पहले हमें ये देखना है कि ये एनहाइड्राइड बनता कैसे, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? RCOOH एसिड के 2 मॉलिक्यूल अगर ले लें और इसको हीट करें या कोई वाटर अट्रैक्टिंग सब्सटेंस वगैरह डाल दें जैसे P2O5, ठीक है ना, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल इसमें निकल के चला जाता है। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर व्हाट वी गेट इज एन एनहाइड्राइड। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लीनियरली, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं RCO twice O, राइट। एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए हमें उस एसिड की पहचान करनी होती है जिस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है, ठीक है ना। अगर इस एसिड का नाम है अल्केनोइक एसिड, तो इस एनहाइड्राइड का भी नाम होगा अल्केनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? जैसे कि पहला एनहाइड्राइड अगर हम देखें तो ऐसे RCOOH, इसकी नेमिंग करनी है तो हमें एक रफ काम करना चाहिए। क्या? हमें ये एनहाइड्राइड कैसे बना होगा? एसिड में से वाटर रिमूव करके। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल वाटर इसमें चिपकाएंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो जरा बताओ, इससे जो एसिड मिला वो क्या है? बोलो HCOOH, और इधर से क्या मिला? SCOOH। क्यों? ये वाला एसिड मिला है ना, इस एसिड का नाम क्या है? आयुपैक नेम मिथेनोइक एसिड। तो इस एनहाइड्राइड का नाम भी हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई? आपको एनहाइड्राइड की नेमिंग करने के लिए एनहाइड्राइड के कार्बनों को काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई विच एसिड वाज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात? जरा मुझे बताएं, अगर एनहाइड्राइड ऐसा होता तो बताएं जरा कि कौन सा वाला एसिड इस एनहाइड्राइड को बना रहा है? बताओ। ये इथेनोइक एसिड बना रहा है इसको, क्यों बेटा? तो इसका नाम क्या होता? इथेनोइक एसिड। तो एनहाइड्राइड का नाम क्या हो जाएगा बेटे? बोलो। इथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? जरा बोर्ड की ओर आप देख लें, फिर आप एक साथ ही सारे लिख लेंगे। जरा इसका नाम बता दो फिर डायरेक्ट। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। फिर इसका नाम बता दो। देखते हैं, इसका रफ करके देख लेते हैं। ये एक ऐसा एनहाइड्राइड है जिसमें अगर हमने वाटर मिलाया तो यहां से ब्रेक हो जाना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ब्रेक उधर से करेंगे कि अगर ऑक्सीजन उधर जाता है तो उधर H जाए वाटर का OH उधर आएगा जिधर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्रेक होने के बाद ये क्या बन जाएगा बताओ? COOH क्या बन जाएगा? ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना बेटा। ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम बताओ। अगर मान लो हमने इस तरह का एक एसिड लिया होता
इसका भी रफ करते हैं। बोलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? यहां पर एक COOH और यहां पर एक COOH। नाम बोलो, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका स्पेशल नेम यूज होगा तो यहां पर लिख दो साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना? तो फिर इसका नाम बता दो। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कर सकते हो? अब आप नोट करें। मान लो हमने ये वाला एनहाइड्राइड ले लिया, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? दोनों तरफ से जो एसिड मिलेगा उसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है? दोनों ओर से जो एसिड मिलेंगे उसी से लेना है। और एग्जाम्पल देखो, इसके विषय में आपका क्या विचार है? कौन सा एसिड है ये? रफ करूं मैं? रफ करूं इसका? ब्यूटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा ना ये? देखो कितने कार्बन्स हैं टोटल इस एसिड में? कितने कार्बन्स हैं? COOH और COOH। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। पेंटेन डाइओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम बता दो। कौन सा एसिड मिलेगा? एसिड जो मिलेगा वो एसिड तो ऐसा होगा ना बेटा, वन 2 3 4 5। इसका नाम है पेंटेन डाइओइक एसिड, जिसके 3 पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सो या कीटो। क्या नाम हो जाएगा इसका बोलो? 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एनहाइड्राइड। आई एम सॉरी, इट इज डाइओइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात? नोट करो। मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स का मतलब 2 एसिड अलग अलग एसिड से मिलकर एनहाइड्राइड बना हो। जैसे मान लो HCOOCH3। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करके देखते तो हमें दोनों ओर से 2 अलग अलग एसिड्स मिलते। क्या कहते हो? दोनों ओर से 2 अलग अलग एसिड मिलते। कौन कौन से बोलो? लेफ्ट से क्या मिलता है? मीथेनोइक। और राइट से क्या मिलता है? इथेन। इन दोनों एसिड को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है ना? नाम क्या हो जाएगा बोलो? इथेनोइक, बीच में स्पेस होगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है? फिर एक नाम आप लिख के बताओ। CH3COO CO CH2CH3। बताओ लेफ्ट से कौन सा एसिड मिल रहा है? इथेनोइक। राइट से प्रोपेनोइक। तो क्या नाम होगा? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक।
इसका नाम बताना। ब्यूटेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस एंड इवन स्वीट इन टेस्ट। जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें जो स्मेल होती है वो उनमें प्रेजेंट एस्टर्स की वजह से होती है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आए कि एन अननोन कंपाउंड विच इज स्वीट स्मेलिंग, तो आप समझ जाएं वो अननोन कंपाउंड कोई एस्टर है। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप इसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, या यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है ना। और सेकेंडरी सफिक्स नेम इसका है, या तो हम इसको O8 बोलते हैं या फिर हम इसको कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स नेम के तौर पर 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक है अल्केनोइलॉक्सी और दूसरा है एल्कॉक्सी कार्बोनाइल। तो 2 रिकमेंडेशंस हैं। दोनों का यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। अगर कोई जनरल फार्मूला मैं यहाँ लिखूँ RCOOR-, तो इसका जनरल आयुपैक नेम होगा अल्काइल। पहला पार्ट है नाम का, बीच में स्पेस है, दूसरा पार्ट है अल्केनोएट। क्योंकि कार्बन चेन के 2 हिस्से होते हैं, इसलिए नाम के भी 2 हिस्से होंगे। कार्बन चेन इज डिसकनेक्टेड बाय एन हेटेरोएटम ऑक्सीजन। इधर भी देखो R- में भी कार्बन की चेन है और C से लेके इधर भी एक कार्बन की चेन है, बट 2 कार्बन चेन्स आर बेसिकली डिसकनेक्टेड थ्रू एन हेटेरोएटम ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई नेम ऑल्सो हैज गॉट 2 पार्ट्स। ये जो अल्काइल है ना, इसमें R- के कार्बन्स होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ अल्क जो है ना, इसमें R का कार्बन और ग्रुप कार्बन भी यहाँ होगा, और यही पेरेंट चेन भी है। दिस इज द पेरेंट चेन। ठीक है ना। ये पेरेंट चेन है, ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है O8 जो इसका नाम है। ठीक है ना। ये प्रीफिक्स है R-। बात समझ आ गई? इसका इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर है HCOOCH3। तो इधर से बताओ कितने कार्बन? 1। तो क्या नाम होगा? मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, मिथाइल। और दूसरे पार्ट में कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 1। तो नाम क्या होगा? मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। वैसे इसका पुराना नाम है मिथाइल फॉर्मेट। ये इसका कॉमन नेम है, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है ना। इधर से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो इधर लिख दिया CH3OCOCH3। इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो यही होगा मिथाइल। ठीक है। O से जो जुड़ा होगा वही एल्काइल कहलाएगा, वो राइट में दिख रहा हो या लेफ्ट में दिख रहा हो। पहला पार्ट क्या हो जाएगा भाई? मिथाइल। और दूसरा पार्ट क्या है? इथेनोएट। वैसे इसका पुराना नाम है मिथाइल एसीटेट। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कर लोगे अभी? इसका नाम बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इथाइल। एंड व्हाट सेकंड पार्ट? ब्यूटेनोल। नोट करो। अगर मान लो हम ये ले लें और यहाँ पर एक क्लोरो भी लगा दें, ठीक है ना, एक ब्रोमो भी लगा दें, तो पहला पार्ट क्या होगा नाम का? इथाइल। ठीक है ना। और अब यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो
ब्यूटेनोएट, और इसको इधर से कनेक्ट नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस ब्रोमो इज द पार्ट ऑफ दिस चेन नॉट दैट चेन, राइट। किसी किसी बुक में तो यहाँ कॉमा भी लगा देते हैं, तो अपन कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन इसको इधर से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? जरा इसको करो। नहीं, सबसे पहले क्या होगा? इथाइल। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? 1 2 3 4 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसी का स्पेशल नेम भी लिखते हैं। इसका स्पेशल नेम है अल्काइल अल्केन कार्बोक्सिलेट। स्पेशल नेम में स्पेलिंग के सारे लेटर्स लिखे जाते हैं। अल्काइल में R डैश के कार्बन्स को काउंट किया जाएगा, अल्केन में R के कार्बन्स को काउंट किया जाएगा, और ग्रुप का कार्बन यहां कार्ब के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि स्पेशल नेम इज यूज्ड इन केस व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक, और इफ ग्रुप इज रिपीटेड, फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, ठीक है ना। अगर मान लो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या होगा? ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, अल्काइल अल्केन कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका आयुपैक नेम हो जाएगा, स्पेशल नेम, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो इस तरह का एक एस्टर ले लें, तो बताओ पहला पार्ट क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, दूसरा पार्ट है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपाइल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम एंड सेकेंड पार्ट इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो पहला पार्ट क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। दूसरा पार्ट क्या है? यहां पर है 1 2 3 2 ऑक्सो। 2 ना लिखें तो चलेगा? ऑक्सो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना। तो साइक्लोब्यूटाइल is the first part, second part is oxo cyclopropane carboxylate, ठीक है ना। अगर एक ही कार्बन पर इस तरह से हो तो COOET और OCO, ये दो एस्टर ग्रुप हैं। एक एस्टर ग्रुप इस तरह से कनेक्टेड है जिसमें कार्बनों की कुल संख्या 7 है पेरेंट चेन में, और एक एस्टर ग्रुप इधर से कनेक्टेड है जिसमें कार्बनों की संख्या पेरेंट चेन में 2 है। तो किसे हम मेन ग्रुप माने? तो ये साइड में चला जाएगा। जब ये प्रीफिक्स में जाएगा और पेरेंट चेन से ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो एल्केनोइल ऑक्सी नाम लिखते हैं, अल्केनोइल ऑक्सी। तो इसमें कितने कार्बन है? 2, तो इथेनॉइल ऑक्सी। और कौन से वाले कार्बन पर है ये कुल मिला के? 1 2 3 4 ना। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? इथाइल। दूसरा पार्ट है 4 इथेनॉइल ऑक्सी, 4 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, ठीक है ना।
4 इथेनॉयल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट। क्लियर होगी बात? जरा ओपन चेन में अगर लिखते तो मान लो COOH है और ये एक लंबी चेन है और इसमें OCO CH3 आ गया, तो पेरेंट चेन में सफिक्स में सीनियर ग्रुप कौन सा है, COOH या एस्टर? तो यहां से नाम लिखा जाएगा इसका 3, 4 और 5। ये एक पेंटेनोइक एसिड है जिसके कार्बन नंबर 3 पर एक ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा? हाँ, इथेनॉयल ऑक्सी। 3 इथेनॉयल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यही कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, एस्टर का कनेक्शन तो पेरेंट चेन के साथ थ्रू ऑक्सीजन या थ्रू कार्बोनाइल कार्बन दोनों हो सकता है, तो ऐसे में इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। मैंने आपको प्रीफिक्स में 2 नाम बताए रिकमेंडेड है, एल्केनॉयल ऑक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनाइल। दूसरा नाम बताया ना एल्कोक्सी कार्बोनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल। हमेशा जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ उसको बाद में लिखते हैं, जैसे CH2Cl होता है तो लिखते क्लोरो मिथाइल, ठीक है ना। जो पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसको बाद में लिखा जाता है, एल्केनॉयल ऑक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 पर क्या है मिथॉक्सी कार्बोनाइल और हेप्टेनोइक एसिड वैसे ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक, समझ में आ रही बात? हाँ, मान लो हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे ले लेता हूं OCO CH3 और यहां पे ले लेता हूं OCO CH3। बताओ सीनियर कौन सा है, COOH है या ये वाला एस्टर है या ये वाला एस्टर? COOH। दिस इज 1, नाउ दिस इज 3 एंड दिस 1 इज 4। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, नाम बताओ इसका, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और 4 पर क्या लगा हुआ है, इथेनॉयल ऑक्सी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखना है इसको, क्यों? 4 इथेनॉयल ऑक्सी, फिर 3 पर क्या है, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और वैसे कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? एस्टर को प्रीफिक्स में कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट नहीं है? इसका नाम क्या होगा बोलो? पहला पार्ट साइक्लोपेंटाइल, दूसरा पार्ट क्या है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। क्यों? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। 2 क्लोरो लिख दो, क्यों? 2 क्लोरो लिखना ठीक रहेगा। इसके पहले लिखोगे साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि क्लोरो तो यहां 1 पर भी लग सकता था ना, 1 और 2 दोनों पोजीशन उसके लिए पॉसिबल है। साइक्लोपेंटाइल है पहले, समझ जाओगे। अगर 2 एस्टर्स हैं और दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कार्बोनाइल कार्बन के थ्रू जुड़ गए, इस तरह से देख लो, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ब्यूटेन डाइओएट। 1,4 भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1,4 पर ही रहना है। तो क्या नाम होगा इसका? डाई इथाइल ब्यूटेन डाइओएट। ठीक है, अगर इस तरह से हो जाए, जो आपका फेवरेट स्टाइल है, प्रोपेन 1 2 3 नहीं, पहले तो ट्राई इथाइल, ट्राई कार्बोक्सिलेट,
triethyl is the first part, and second part is propane 1,2,3 tricarboxylate. ठीक है ना. नेमिंग ऑफ ईथर्स. एन होता है और ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है, तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी. ठीक है. जैसे अगर ROR-, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसका नाम होगा, जनरल आयुपैक नेम होगा एल्कोक्सी अल्केन. इसमें एल्कोक्सी में स्मॉलर R रखा जाएगा. मान लो ये वाला R स्मॉलर है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये यहां पर रखा जाएगा, और ये लार्जर है तो यहां रखा जाएगा. जो बड़े, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो अल्केन की तरह लिखा जाएगा. ठीक है ना. स्मॉलर R रिमेन्स अटैच्ड विद ऑक्सीजन. ठीक है. सबसे छोटा मेंबर इस फैमिली का है CH3OCH3. किसी एक को आप बोल दो एल्कोक्सी तो क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, मीथेन. और वैसे इसका पुराना नाम है डाईमिथाइल ईथर. डाईमिथाइल ईथर. ठीक है. अगर मान लो आपने लिख दिया CH3OCH2CH3, तो पेरेंट चेन तो यहां पर होगी इथेन, और ये क्या कहलाएगा बेटा, मिथॉक्सी. तो मिथॉक्सी इथेन. ये कभी सफिक्स में जाता नहीं है, और पुराना नाम इसका है इथाइल मिथाइल ईथर. ठीक है ना. अगर दो कार्बन दोनों ओर हो जाए तो इथॉक्सी इथेन. क्यों इथॉक्सी इथेन? साइक्लिक हो जाए, मान लो ये साइक्लिक हो जाए तो इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन. क्यों इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन. ठीक है ना. समझ में आ रही है बात. अगर मान लो ये इथॉक्सी भी हो, यहां ब्रोमो भी हो, ठीक है ना, तो ये इसको प्रीफर किया जाएगा 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन. 1 ब्रोमो 2 इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन. ठीक है. ऐसे नेमिंग की जाएगी. साइड इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर को बोलते हैं. नेमिंग ऑफ इपॉक्साइड. इपॉक्साइड इसको बोलते हैं ना, साइक्लिक ईथर. इसमें 2 कार्बन है तो इसका आयुपैक नेम लिखते हैं इपॉक्सी इथेन, या इसका एक और आयुपैक नेम है ऑक्सीरेन. और वैसे इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका है इथाइलीन इपॉक्साइड. केवल इपॉक्साइड भी बोल देते हैं, इथाइलीन इपॉक्साइड. ठीक है ना. ऑक्सीरेन इस यूनिट को बोलते हैं, पूरे यूनिट का एक निक नेम दिया गया है ऑक्सीरेन. ये सबसे छोटा साइक्लिक ईथर है. अगर मान लो यहां एक मिथाइल लगा दें तो नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 ना, तो 1 मिथाइल इपॉक्सी इथेन. ठीक है ना. 1 मिथाइल इपॉक्सी इथेन. हाँ बेटा. अगर ऑक्सीरेन की तरह लिखना होता तो ऐसे लिखना पड़ता है. इस पूरे यूनिट को ऑक्सीरेन बोलते हैं, तो मिथाइल ऑक्सीरेन. ठीक है ना. जैसे इसका, ये मैंने गलत लिख दिया, 1 2 3 है ये मैंने गलत कर दिया भाई. 1 2 3 ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन. इसका नाम क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से अगर हो जाए, समझो यहाँ ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा बोलो? हाँ, 2 ब्रोमो 3 4 इपॉक्सी हेक्सेन। इस तरह का जो होता है ना, ये 4 मेंबर्ड रिंग, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये इसका नाम हो जाएगा 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, और इसका एक निक नेम दिया गया है ऑक्सीटेन। जैसे ऑक्सीरेन बनाया गया ना, वैसे ऑक्सीटेन। ये भी आईयूपैक में एक्सेप्टेड है। अगर ऑक्सीरेन की तरह लिखना होता है, जैसे इसको ऑक्सीरेन की तरह लिखना होता है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ये 1,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन। समझे? तो ऑक्सीजन आई सजेस्ट यू राइट लाइक इपॉक्सी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आर ट्रीटेड लाइक कार्बन। अगर ऑक्सीजन को कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं, तब इसका नाम लिखते हैं ऑक्सा। नाइट्रोजन को लिखते हैं एजा, और सल्फर को लिखते हैं थाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इस तरह से कोई कंपाउंड मल्टी ईथर रिंग्स है, तो आप सबको इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए जैसे सारे ही कार्बन हो, और कोशिश करें कि ऑक्सीजनों को छोटा नंबर मिल जाए। ठीक है ना? ट्रीटिंग ऑल एटम्स लाइक कार्बन, यू जस्ट नंबर देम अप, कीपिंग इन माइंड दैट ऑक्सीजन शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। ठीक है? अब ये एक ऑक्टेन है, लेकिन इसके 2, 4 और 6 पोर्शंस पे क्या है? ऑक्सा। तो 2, 4, 6 ट्राई ऑक्सा ऑक्टेन, दैट्स इट। 2, 4, 6 ट्राई ऑक्सा ऑक्टेन। ठीक है? जैसे ये हो। और एग्जाम्पल, इसका नाम आप लिख के बताएं। 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो क्या नाम होगा इसका? 2, 4, 6 ट्राईऑक्सा हेप्टेन। जैसे इसका नाम लिखना हो, ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। वैसे इसका कॉमन नेम है ऑक्सेन। अगर ये हो, बोलो 1,4 डाईऑक्सा, क्यों? 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। वैसे इसका कॉमन नेम है डाईऑक्सेन। ठीक है ना? तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं क्राउन ईथर्स। ये क्राउन ईथर्स हैं। इनकी शेप क्राउन की तरह होती है, इसलिए इनको बोला जाता है। इनको भी ऑक्सा की तरह लिख देंगे। किसी ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू करो। 1 2 3 4 5 4 हो गया ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों बेटा? 11 12 12 मतलब साइक्लोडोडेकेन। बोलो 1 4 7 10 टेट्राऑक्सा साइक्लोडोडेकेन ना। बस इसका नाम आप लिख दो।
16 कार्बन्स हैं, 16 मेंबर्स हैं रिंग में। डेका साइक्लोहेक्सेन, डेका हेक्सा बोलते हैं, डेका हेक्सेन नहीं सॉरी हेक्साडेकेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 5 9 13 टेट्रा ऑक्सा साइक्लोहेक्साडेकेन। ठीक है ना, ये क्राउन ईथर्स है। अगर नाइट्रोजन आ जाए रिंग में और इसे कार्बन की तरह आपको काउंट करना हो तो नाम हो जाएगा एजा साइक्लोपेंटेन। ठीक है ना, क्यों? एजा साइक्लोपेंटेन। 2 नाइट्रोजन्स आ जाए तब नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। 1 3 क्या नाम होगा? 1 3 डाईएजा करेक्ट साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर सल्फर आ जाए तो क्या नाम होगा? थाया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना। नेमिंग ऑफ हैलोअल्केन्स। फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखते हैं X, सेकेंडरी सफिक्स नेम है एन और प्रीफिक्स नेम है हेलो। जैसे अगर ये RX है तो जनरल आयुपैक नेम होगा हैलोअल्केन। जैसे अगर ये CH3Cl है तो नाम होगा क्लोरोमीथेन। और वैसे इसका पुराना नाम है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना। यहां पर ब्रोमो आ जाए तो नाम क्या होगा इसका? 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है ना। X की जगह FClBrI हो सकता है। साइक्लिक हो जाए तो आयोडो साइक्लोहेक्सेन। नाइट्रो कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप है NO2। ये भी सफिक्स में नहीं आता, सफिक्स में एन ही आता है और प्रीफिक्स में आता है नाइट्रो। अगर जनरल फार्मूला हो RNO2 तो जनरल आयुपैक नेम हो जाएगा नाइट्रोअल्केन। ठीक है ना, नाइट्रोअल्केन। जैसे अच्छा ये टर्मिनेटिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि टर्मिनेटिंग हो। इसका नाम होगा 2 नाइट्रोब्यूटेन। क्यों? अगर साइक्लिक हुआ तो नाइट्रोसाइक्लोपेंटेन जैसे इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की नेमिंग है।